सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बड़ी मोहब्बत से पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मैंने एक किताब में पढ़ा था कि एक शख्स को मरने के बाद किसी ने ख्वाब में देखा, पूछा मा फ़अल अल्लाहु बिका, अल्लाह ताला ने तेरे साथ क्या मामला किया। उसने कहा मैं इज्तिमा के करीब से गुजरा तो वहाँ पर मुबल्लिग दुरूदो सलाम पढ़ा रहे थे, मुझे बड़ा जोश आया, मेरी मोहब्बत हुई और मैंने बड़ी बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया। मेरी बुलंद आवाज़ की वजह से मजमे में भी एक बिजली की सी कूद गई, लहर दौड़ गई और उन्होंने भी बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया। ये तो मरने के बाद पता चला कि उस दिन बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ा गया, मेरे काम आ गए। हम दुरूद पाक पढ़ा करें, बुलंद आवाज़ से भी पढ़ना चाहिए, आहिस्ता आवाज़ से भी पढ़ना चाहिए, पढ़ना ही चाहिए। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या नूर अल्लाह। हम इंशाअल्लाह, मेरे पास अब 4:42 हुए हैं, 5 बजकर 20 मिनट पर बयान ख़त्म हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद दुरूद सलाम पढ़ेंगे। जो भी सिलसिला हमारे याकूब भाई मेज़बान हैं इनका है, लेकिन इस दौरान मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप जहाँ भी बैठे हैं, मैं आपको ये नहीं कहूँगा यहाँ आ जाओ तो वहाँ आ जाओ तो वहाँ आ जाओ, कुछ नहीं, जहाँ भी बैठे हैं इसकी बेस थोड़ी सी बढ़ा दें। आप जहाँ भी बैठे हैं तवज्जो के साथ मेरी गुफ्तगू को सुने। इंशाअल्लाह काफ़ी मदनी फूल, बड़ी संजीदा गुफ्तगू आप सुनने को पाएंगे इंशाअल्लाह। प्यारे मुस्तफ़ा जाने रहमत, शमे बज़्म हिदायत, नोशे बज़्म जन्नत, मंबे जूदो सखावत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमाने पाक है, मेरा जो उम्मती रोजाना 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, वो और मैं कयामत के दिन इस तरह जन्नत में दाखिल होंगे कि उसका कंधा मेरे कंधे से छू रहा होगा। सुभान अल्लाह। वक्त कम है, दाढ़ियां सफेद हो गई। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं, वेग फरीदा जो थिया दाढ़ी हुई भूर, अग्गा नेड़े आया पिछा रहा दूर। बहुत कम वक्त है, बहुत सारा पानी पुलों के नीचे से गुजर चुका है, हम फिर भी वक्त ज़ाया कर रहे हैं। मैं बड़ा हैरान होता हूँ, फिर भी वक्त ज़ाया कर रहे हैं। ये सांसों के सरमाए को क्या हम दौलत नहीं समझते? मैं उस बंदे से बड़ा हैरान होता हूँ जो 10 का नोट भी खर्च करे तो सोचता है, लेकिन घंटा ज़ाया करते हुए सोचता नहीं है मेरा घंटा ज़ाया हो गया। 10 का नोट क्या, 10,000 क्या, 10 लाख क्या, दोबारा आ जाएंगे, नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन घंटे ज़ाया हो रहे, दिन ज़ाया हो रहे, परवाह ही नहीं, परवाह ही नहीं है। हमारे नौजवान तशरीफ फरमा है, आपस में जब बैठते आओ गपशप करें। जिसको वुजू का सही तरीका नहीं आता, जिसको गुस्ल का सही तरीका नहीं आता, जिसको जनाजा पढ़नी नहीं आती, जिसको देखकर कुरान पाक पढ़ना नहीं आता, वो कहते आओ गपशप करें। वक्त इसलिए
बड़ी मार्केटें है ना पाकिस्तान की हो या जो बैन अवी जो भी हो, बड़ी मार्केटों में, क्योंकि 2 नंबरी बहुत ज्यादा है, तो बड़ी मार्केटों में आजकल उन्होंने हर दुकान पर, हर शॉपिंग सेंटर पर एक मशीन रखी हुई है जो नोट चेक करती है। जो भी जाए परचेजिंग के लिए, वो बड़े बड़े लोग जाते हैं, लाखों की परचेजिंग करते हैं, वो जितने भी नोट पेश करते हैं वो मशीन में देते हैं। उसमें जो असली नोट होते हैं मशीन बता देती है, वो कहते हैं ये असली है, नकली निकाल कर एक तरफ कर देता है, क्योंकि नकली का दौर है। इसलिए होश संभाल कर रखना पड़ता है, पता नहीं चलता। तो जब 1 नंबर नोट आप ले गए, आपके नोटों को मशीन ने चेक कर लिया, 1 नंबर है, अगर आपको वो अब 1 नंबर नोट लेकर सौदा 2 नंबर देने की कोशिश करे तो आप लेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। 1 नंबर नोट दिए, तुमने चेक भी किया, सौदा भी 1 नंबर दे। हमें सांस 1 नंबर मिले हैं, 2 नंबर नहीं मिले। सौदा 1 नंबर लें। इससे जो खरीदारी करनी है ना, सांसों से जो खरीदारी करनी है, अब ये सांसों से मैं खरीदारी कर रहा हूं, मेरी सांसें चल रही है ना, आपकी सांसें चल रही हैं, आप खरीदारी कर रहे हैं, आप कुछ गेन कर रहे हैं, आप इस सांसों के बदले में कुछ हासिल कर रहे हैं। समझते क्यों नहीं? कुछ हासिल कर रहे हैं हम सांसों के बदले में। तो जब असली सांसें हैं, सांस असली है, सौदा 2 नंबर क्यों? हाँ, जो गीबतों में गुजरा है 2 नंबर सौदा ले लिया आपने, सांस असली खर्च की है। ये नहीं कि वो जब मैं शराब पीऊंगा, जो फलां काम करूंगा, जो फलां काम करूंगा, तो ये अल्लाह ताला की जो ऑक्सीजन, असल ऑक्सीजन, इसका बटन बंद कर दूंगा, अब जो मसनूई ऑक्सीजन मेरे पास उसका सांस चलेगा। नहीं नहीं, उधर भी वही सांस चल रहा है जो रब ने दिया है। याद रखो, खाइन सिर्फ दौलत को हजम करने वाले को नहीं कहते। इसकी डेफिनेशन बताता हूं मैं आपको। खयानत करने वाला, हमें कोई कहे ना तू बड़ा खाइन है, हमें गुस्सा आ जाएगा, हमें गुस्सा आ जाए। खयानत करने वाला सिर्फ दौलत में खयानत करे, सिर्फ वो खाइन वो नहीं होता। रब ने आंख दिया, पता नहीं कहां इस्तेमाल कर रहे हो, खयानत कर रहे हो। रब ने कान दिए, कहां इस्तेमाल कर रहे हो, खयानत कर रहे हो। ये खयानतें नहीं हो रही है। ज़बान इस्तेमाल की है, ज़बान अल्लाह ताला ने दी है, अगर सही इस्तेमाल कर रहे हैं तो ठीक, वरना खयानत हो रही है। अपने जिस्म पर ना, सुने मेरी बात, ये चुंडी मारने की भी शरीयत इजाजत नहीं देती है। बज़ाहिर तो ये अपना है, लेकिन ये अता रब की है, ये रब की नेमत है। इस पर चुंडी मारने की भी शरीयत इजाजत नहीं देती है। नहीं कर सकते। तो ये भूख हड़ताली जो मामलात होते हैं ना, भूख हड़ताल करना हराम है। शरीयत से पूछ लीजिएगा, किसी मुफ्ती इस्लाम से पूछ लीजिएगा, भूख हड़ताल करना हराम है। अल्लाह की नेमतें इस्तेमाल करनी है। तो अल्लाह ताला की नेमतों में खयानत क्या है? हजरत जुनैद बगदादी का कौल दिल के कान से सुन लीजिए, ताकि मैं आगे बयान शुरू करूं। समझ आ रही मेरी बातों की? पता नहीं कुछ समझ आ रही कि नहीं आ रही, वो पता नहीं। आप सुर ही सुनते हैं जो चल सो चल वाली बात नहीं है भाई, पूरी पॉइंट बात होगी। हमारे हट बरीती बात है वो करेंगे ना। मैं कहा करता हूँ, एक स्टेज पर कई इस्लामी भाई जमा हो जाए ना, कई तकरीर करने वाले हम हो जाते हैं, उस मौलवी साहब को भी बुला लिया, उसको भी बुला लिया, ठीक है, अपने अपने मामलात होते हैं। तो मिलाद शरीफ अपना उसकी इसाले सवाब की महफिल है, नौजवान फौत हो गया है, बयान करेगा जनाब शहादत हुसैन शुरू कर देगा। अच्छी बात है, शहादत हुसैन करनी चाहिए, लेकिन ये मौका नहीं। यानी जो बीमारी है उसकी दवाई दो। अब पेट में दर्द हो रहा है तो सर की दवाइयां ठोकी जा रही हैं। लोग शराबी बन रहे हैं, लोग बदनिगाही कर रहे हैं, लोग बदकारियों में मुब्तला हो रहे हैं, लोग नमाजों से दूर हो रहे हैं, लोग हराम कमाई को ऐसे हड़प करके खा रहे हैं। उधर तवज्जो दिलाओ यार।
उधर तवज्जो दिलाओ। सही भलाई ये है, सही नेकी की दावत ये है। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, खयानत नहीं करनी। जुनैद बगदादी का कौल पेश करने जा रहा था मैं, जो कि आपने याद करना है। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, लोगों ने पूछा कि शुक्र क्या है, डेफिनेशन क्या है, शुक्र की तारीफ क्या है, बस पल्ले बांध लीजिए। आपने फरमाया शुक्र की तारीफ ये है कि रब की किसी नेमत को उसकी नाफरमानी में इस्तेमाल नहीं करना, ये शुक्र है। शुक्र तस्बीह पढ़ने का नाम नहीं है। शुक्र 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 शुक्र, रब की नेमत उसकी नाफरमानी में इस्तेमाल नहीं करनी, ये शुक्र है। आग का शुक्र ये है जब से होश संभाली है इसको इस पर पैरे बिठा देने हैं, वही देखना है जो रब ने फरमाया, ये शुक्र है। रब ने माल दिया उसका शुक्र क्या। अब ये खुद, क्योंकि मेरे पास इतना वक्त ही नहीं है, खुद अंदाजे लगाए जाइए कितनी नेमतें रब ने दी हैं। उन नेमतों को, हर नेमतों को, चाहे वो दौलत है, चाहे वो सेहत है, चाहे वो कुछ भी है, सोर्स है, ओहदा है, कुछ भी है, उसको रब की नाफरमानी में इस्तेमाल करना नाशुक्री है और रब की फरमाबरदारी में इस्तेमाल करना शुक्र है। तो जिस्म का शुक्र ये है कि इसको अल्लाह की फरमाबरदारी में इस्तेमाल किया जाए। फिर हदीस पाक सुनिए, मेरे आका सोने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरा जो उम्मती मेरी ज़ात पर 1000 मरतबा रोज़ाना दुरूद पाक पढ़ता है, मेरे साथ जन्नत में यूं होगा मेरे कंधे से उसका कंधा लग रहा होगा। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। हज़रत इयाज़ मालिकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने किताब लिखी है, उसमें आप इरशाद फरमाते हैं कि ए उम्मती, तेरी जिम्मेदारी में 8 हकूक है नबी के, तूने वो अदा करने। नबी के हकूक गिने नहीं जा सकते, लेकिन मोटे मोटे 8 हकूक हज़रत इयाज़ मालिकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बयान फरमाए हैं कि इनको पूरा करना तेरी जिम्मेदारी है। मैं 8 को गिन देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ, और किसी एक के बारे में हम थोड़ी सी गुफ्तगू कर लें, ठीक है? माशाल्लाह आप तवज्जो से बैठे हैं, कोई बेचैनी नहीं है किसी किस्म की, कोई वो मामलात नहीं है, ठीक हो गया। 8 हकूक क्या है? इयाज़ मालिकी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं, ए उम्मती, तुझ पर पहला हक है ईमान बिर रसूल, यानी रसूल पर ईमान लाना। दूसरा हक है इत्तिबाए रसूल। तीसरा हक है इताअत रसूल। चौथा हक है ताज़ीम रसूल। पांचवा हक है मोहब्बत रसूल। छठा हक है मिदहत पाक रसूल, यानी नबी पाक की तारीफ करना भी और सुनना भी। सातवां हक है दुरूद सलाम पढ़ना, और 8वां हक है तेरे दिल के अंदर तड़प हो कि मैं गुंबद खजरा को देखूं। ये 8 हकूक हैं हमारे ऊपर, हमारे आका सोने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। इन 8 हकूक में से एक हक जो ईमान बिर रसूल है ना, अब सबसे किसी से भी, किसी भी मकतबा फिक्र से, किसी भी मसलक से पूछो, ईमान बिर रसूल, हाँ ईमान बिर रसूल जरूरी है, ईमान के लिए जरूरी है। तो इसके लिए देखना ये पड़ेगा कि ईमान बिर रसूल सहाबे कराम अलैहिम रिदवान का कैसा था। अगर हमारा ईमान बिर रसूल के अंदर उस ईमान बिर रसूल की झलक नजर आती है तो फिर सच्चा, वरना कूड़ा। सही पैमाना, पैमाना ठीक है, कोई इधर उधर का पैमाना नहीं है। नबी पाक के गुलामों के किरदार पैमाने हैं हमारे लिए, और मेरे आका ने फरमाया मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं, जिसकी इक्तदा करोगे हिदायत पा जाओगे। ईमान बिर रसूल सहाबा का कैसा था, 2-3 हदीसें पेश करूंगा सही बुखारी से। सहाबा का ईमान बिर रसूल कैसा था, बुखारी में है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला खुद ही रावी हैं, फरमाते हैं कि मुझे एक बीमारी लग गई। बीमारी क्या थी?
बीमारी ये थी कि मेरा हाफजा जाता रहा, हाफजा कमजोर हो गया, भूल की बीमारी लग गई, नसियान, भूल जाना। फरमाते आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैठता, आका फरमान जारी करते, मैं लिख सकता नहीं था, बाहर जाता दिमाग भी ना रहता। बड़ा अफसोस हुआ, कोई बात दिमाग में ठहरती नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक दिन हाजिर हुआ, बुखारी में है, अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाफजा कमजोर हो गया है, करम फरमाइए हाफजा मजबूत हो जाए। सुनो, इसके 3 जवाब थे। बड़ी धीमी गुफ्तगू कर रहा हूं, 3 जवाब थे इसके। नंबर 1, पहला जवाब ये था, मेरे आका फरमाते मेरे एक गुलाम अबू हुरैरा ऐसा कर 2 नफल हाजत के पढ़ ले, रब की बारगाह में हाथ उठा दे, तुझे हाफजा मिल जाएगा। एक जवाब। दूसरा जवाब ये था, अच्छा मेरे पास आया है, आओ दुआ करते हैं, तू आमीन कह, मैं दुआ करता हूँ, या अल्लाह मेरे गुलाम का हाफजा मजबूत कर दे। तीसरा जवाब ये था कि ए अबू हुरैरा मदीने के अंदर चला जा, पहाड़ों में फलां बूटी है, फलां दवाई है, फलां बादाम रोगन है, वो बूटी ले आ और बूटी को रगड़ कर उसको पीना, तेरा हाफजा मजबूत हो जाएगा। ये 3 ऑप्शन थे। हमारा ईमान है, हम मानने वाले हैं, हम मानने वाले हैं। अगर आका फरमा देते ना कि अबू हुरैरा तो दुआ कर जाके हाफजा मजबूत हो जाएगा, हाफजा मजबूत हो जाता। अगर आका दुआ फरमा देते खुद हाफजा मजबूत हो जाए, हाफजा मजबूत हो जाता। अगर आका कोई भी दवाई इरशाद फरमा देते और वो इस्तेमाल करते, हाफजा मजबूत हो जाता, हम मान गए, हो जाता। बड़ी दिलचस्प बात यह है कि आका ने ये तीनों ऑप्शन इस्तेमाल ही नहीं किए। यहाँ आजमाइश है। अगर पहला ऑप्शन होता तो लोग कहते कि दुआ है ना, हम भी दुआ कर सकते। लोग कहते नबी ने दुआ फरमाई ना, ठीक है दुआ हो गई। लोग कहते दवाई से हाफजा मजबूत हो गया ना, ठीक है हो गया। लेकिन वो सारों की समझ में आता। लेकिन मेरे आका ने जो इरशाद फरमाया, खुदा की कसम सारों की समझ में नहीं आता, ये किसी किसी की समझ में आता है। जो मोहब्बत वाले हैं ना, उनकी समझ में आता है। चौथा आपने ऑप्शन क्या अख्तियार किया, ये इसको पल्ले बांध लेना है। तीनों ऑप्शन इस्तेमाल नहीं किए, ऑप्शन चौथा ये इस्तेमाल किया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, चादर बिछाओ। अब देना क्या है, हाफजा। देना क्या है, हाफजा। पर हाफजा जो है माशाअल्लाह, हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद ताहिर अल मदनी दामद बरकात मुलालिया की आमद मरहबा, तशरीफ लाएं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। तो मैं अर्ज कर रहा था, चौथा ऑप्शन मेरे आका सोने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल फरमाया, इरशाद फरमाया अबू हुरैरा चादर बिछाओ। उन्होंने चादर बिछा दी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना फिजा में से, जैसे हम फिजा ऐसे ही फिजा में से एक बुक चुल्लू यूं भरा और चादर में डाल दिया, दूसरा भरा यूं चादर में डाल दिया, तीसरा भरा यूं चादर में डाल दिया। अब इरशाद फरमाया अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला, चादर को उठाओ और सीनों से मल लो। अब थे वो सहाबी, इसलिए उन्होंने फौरन चादर उठा ली। अगर कोई होता ना ऐसा वैसा, तो कहता पड़ा तो कुछ नहीं चादर में, हम तो देखने के कायल है भाई, हम तो देख कर मानने वाले हैं। इसी तरह लोग लॉजिक ढूंढते हैं ना, लोग लॉजिक ढूंढते हैं, हम तो देख कर मानेंगे भाई। ये पड़ा तो कुछ नहीं, आका मैं तो हादसा लेने आया था, चादर मैंने बिछा दी, आपने ऐसी बुक डालकर, ऐसे तो नहीं मामला बनता था आका, ये तो पड़ा कुछ नहीं। लेकिन वो सहाबी थे, आका के गुलाम थे, तनकीदी नहीं थे। इसलिए इमाम अहले सुन्नत इरशाद फरमाते हैं, अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर आमाल की बुनियाद रख। बाज़ औक़ात अक्ल के घोड़े को दूर बांधना पड़ता है और इश्क पर आमाल की बुनियाद रखनी पड़ती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला इरशाद फरमाते कि मैंने चादर को फौरन उठाया, अपने सीने से लगाया,
फरमाते हैं वल्लाह वो दिन और आज का दिन आका ने जो फरमाया जहाँ फरमाया मेरे जहन में है। और इसकी गवाही ये है कि आप किसी भी मदरसे में चले जाएं, हदीसों की किताबें निकालें, सबसे ज़्यादा रवायत करदा हदीसें हज़रत अबू हुरैरा से मिलेंगी। अच्छा, हाफजा कोई नजर आने वाली शय है? नजर आने वाली शय नहीं है, लेकिन मेरे आका ने वो शय अता फरमा दी जो नजर आने वाली नहीं है। एक मादी चीज होती है ना, मोबाइल है, वे मादी चीज है, नजर आने वाली है, दे दिया। लेकिन हाफजा तो नजर आने वाली नहीं है। जब नजर ना आने वाले खजानों के जो हमें पता नहीं जिन खजानों का, उनके मालिक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपनी मर्जी से तकसीम करते हैं। ये मैंने क्या बयान किया? सहाबी का ईमान बिर रसूल। क्या बयान किया? मौजू से हटिएगा ना। सहाबी का ईमान बिर रसूल यानी सहाबी ये समझते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया जहान की सारी नेमतें अता फरमाते हैं। ये किसका अकीदा है? आजकल मिलाकर देखो जरा गलियों में, किसी से पूछ कर देखो ये अकीदा कहाँ, ये अकीदा कहाँ रहता है। आपको ये अकीदा जहाँ रहता नजर आए ना, वो अच्छे सच्चे और सच्चे हैं। उनका अकीदा सहाबा से मिलता है। एक हदीस पाक और, इतने में टाइम पूरा हो जाएगा, बाकी बच रहे हैं हमारे पास 16 या 17 मिनट। वो हदीस पाक भी बुखारी से, हजरत अब्दुल्ला हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, फरमाते मेरे अब्बा जी का इंतकाल हो गया। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला के अब्बा जी का इंतकाल हो गया। इंतकाल के बाद, दफनाने के बाद तीसरा दिन या दूसरा दिन हुआ तो बहुत सारे लोग, यहूदी ईसाई मदीने में रहते थे, ये आ गए और आकर कहने लगे कि जाबिर तेरे बाप से हमने पैसे लेने हैं, पैसे लेने, कर्जा लेना है, वो दे, और दे भी जल्दी, वो तो फौत हो गया, अब जिम्मेदारी है तेरी, तू उसका बेटा है, कर्जा दे वापस। आपने सारे कर्ज खाओं को जमा किया, जमा करके आपका छोटा सा बगीचा था, यूं समझे 1 किले का बाग या 2 किलो का खजूरों का बाग जो भी था, आप उन सारे बैकरों को, उन सारे व्यापारियों को लेकर के उस बाग के अंदर चले गए। फरमाया मेरे पास सिर्फ फिलहाल यही बाग है, ये सारे के सारा बाग रख लो, फिलहाल मेरे पास और रकम नहीं है। उन्होंने बाग को देखा तो कहा वाह, हम जितने हैं ये चौथाई को भी पूरा नहीं आता, ये 25% लोगों को भी पूरा नहीं आता ये बाग तेरा, हमें कर्जा चाहिए और अभी चाहिए। मुश्किल आ गई ना, प्यो दे कर्ज खा बुआ पट्टन लग जान, मुश्किल तो होंगी। साहबा कराम को मुश्किल आती थी तो कहाँ जाते थे ये भी बता रहा हूँ। हमें फजूलियात में ना पड़ा करें, न फजूल किसी के शैतानी वस्फों में आया करें। हाँ, खरे और खुरे और सच्चे हैं ऐसी कोई बात नहीं है, अमल भी करना है। अब मुश्किल आ गई कि अब्बा के कर्ज खा, अब्बा फौत हो गए, उनके कर्ज खा ढेर सारे हैं, बुआ पट गए, कहते पर कर्जा दो। आका की बारगाह में चले गए, अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करम फरमा दीजिए, बड़ी मुश्किल आ गई है, कर्ज खा बड़े आ गए, अब्बा जी से कर्जा लेना है, मेरे पास है नहीं, बाग मैंने दिखाया है छोटा सा है, वो मानते नहीं है। आका अब आप करम फरमा दे ताकि कर्जा अदा हो जाए। तवज्जो से मेरी बात को सुन लीजिए। मेरे आका ने फरमाया ऐसा कर, मजदूर ले ले और सारे बाग की खजूरें उतरवा कर खिरमन में जमा कर दे। हम आ रहे हैं। खिरमन वो जगह जहां पर खजूरें रखी जाती हैं, ढिग बना दे, ढिग बना दे, मजदूर लगाकर हम आ रहे हैं। हज़रत जाबिर फरमाते मैंने फौरन बंदे लगाए, सारी खजूरें तोड़वा ली, ढेरी बन गई। आका को इतला दी। मेरे नबी मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अकेले तशरीफ नहीं लाए, सैयदना सिद्दीक़ अकबर को भी साथ लिया, सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला को भी साथ लिया, दोनों को साथ लिया। साथ लेकर हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला के बाग में दाखिल कदम रख दिया। कदम रखने के बाद फरमाया कहाँ है डिग्गी? डिग्गी के पास तशरीफ ले आए।
डिग्गी के पास बैठकर, हदीस पाक में है कि डिग्गी के पास बैठकर आपने कुछ पढ़ दिया। यहाँ पर रमजान शरीफ आएगा ना तो किलो खजूरों आप मौलवी साहब को देंगे, किलो खजूरें हैं ख़त्म पढ़ दो, तो ख़त्म पर भी लोग कहेंगे ये खजूरों पर ख़त्म क्यों पढ़ा रहे हो, मेरे आका ने पूरी डिग्गी पर पढ़ा है। भाई आका ने जो कुछ पढ़ा है या तो कुरान है या हदीस है, तीसरी बात है कोई? आपने जिसके मुतालिक फरमा दिया ये वही है, ये कुरान है, वो कुरान है। आपने जिसके मुतालिक फरमा दिया ये कुरान नहीं है, वो हदीस पाक है। बात तो दो ही है। तो हम कोई गीता पढ़ते हैं वो खत्म उधर खजूरों पर, हम भी तो वही कुछ पढ़ते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 1 किलो खजूरों पर नहीं बल्कि पूरी डिग्गी पर खत्म पढ़ दिया, पूरी डिग्गी पर बैठकर दुआ मांग दी ताकि कयामत तक आने वाले सारे खत्मों का बीजा ही नहीं खजूरों से हो जाए। अच्छा अगली बात, ये तो दरमियान में वैसे आ गया एक जुमला, आपने खत्म पढ़ दिया यानी दुआ मांग दी, और फिर इरशाद फरमाया हजरत जाबिर से, मैं दोबारा भूल जाता हूँ, हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु से फिर इरशाद फरमाया, क्योंकि उलमा का रौब भी होता है ना। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फिर इरशाद फरमाया कि ये डिग्गी है, जितनों ने कर्जा लेना है सबको बुला ले और इसमें से तोल कर देता जा। अब यहां भी ईमान का इम्तिहान है। दुआ के पहले डिग्गी जेडी थी, वो डिग दुआ के बाद थी। ये ईमान का इम्तिहान, ये है इम्तिहान। डिग्गी जितनी पहले थी दुआ से उतनी थी अब भी, लेकिन अब आका ने फरमा दिया सारे कर्ज खाओं को बुला लो, इसी में से तोल कर देते जाना, पूरा हो जाएगा। तो ये थे ईमान वाले, इनको यकीन आ गया डिग्गी चाहे उतनी है। जस तो इस बात की है ना, ऐसे डिग बन जाता तो फिर तो उनको भी यकीन हो जाता अब डिग बन गया है। इम्तिहान नहीं था, फिर इम्तिहान इतना नहीं था, ये डिग बन गया है। अब तो इतना बोल बन गया है कि सारे भी आ जाए तो तोल कर देता जाऊंगा और खत्म नहीं होगा। लेकिन वो डिग्गी उतरी 3 मन की, 2 मन की, 4 मन की डिग्गी उतरी थी, लेकिन ईमान ये था कि आका ने फरमा दिया पूरी हो जाएगी। ऐसा ही मान रखे यार, पक्का पिलपला ना हो। पिलपले बंदे तो माधवी भी चस नहीं आती, खुदा दी कसम तजर्बा कर रहे हैं। जिसका अकीदा बिल्कुल पता नहीं यार वो सच्चा या मैं सच्चा या वो सच्चा, या उसको नमाज में भी चस नहीं आती, मजा नमाज में भी उसको नहीं आता। पक्के बनकर नमाज पढ़ेंगे तो नमाज में भी चस आएगी। हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि मैंने ऐलान करवा दिए, मुनादी करवा दी, आओ भाई मेरे अब्बा का कर्जा ले लो। अब जनाब ऊंट लेने, ऊंटों की बोरियां ऊपर लदी सारे आ गए जनाब। मैंने डिग्गी की तरफ देखा, उधर मैंने ऊंटों की, फिर आका के अल्फाज याद आ जाते, इसी में से तोलता जाना, दिल को तसल्ली आ जाती, दिल को तसल्ली आ जाती। मैं तोलने लग जाता, तोलता रहा, उधर से लैन, इधर से डिग्गी बुई, तोलता रहा, फिर देखता रहा, तोलता रहा, लेकिन फिर लैन को देखता, फिर डिग्गी को देखता, आका के अल्फाज याद आते तो फिर तसल्ली बन जाती। यहाँ तक कि मगरिब भी हो गई, एक भी कर्ज खा नहीं बचा, सारे कर्ज खा अपना कर्जा लद के चले गए। फरमाया मैंने देखा डिग्गी में उस वक्त के अंदाजे के मुताबिक आज हम करें ना तो 3500 किलो, 3500 केजी, 3500 सेर कह ले, खजूरें अभी बाकी थी। फरमाते मैं बड़ा खुश हो गया, जल्दी जिवें आप कहिए छाला मार दो है, मैं भी कमांगा अपना पंजाबी मतलब सीधी गल है, छाला मार दो है। मैं आका दी बारगाह च हाजिर होया, अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो आप तशरीफ ले गए थे, कल तो ऐसा मामला था, मुसीबत में पड़ा हुआ था, मैं बड़ी फिक्र लाक हो गई थी, कर्ज का बुआ पट गए थे। आज सारे कर्ज खा जो थे अपना खजूर एक से भी माफ नहीं करवाया है, सबको पूरा तोल कर दे दिया है। अभी भी 3500 शेर खजूरें मेरे घर के लिए बची हुई। जब आका ने ये बात सुनी ना तो चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई। जब आप मुस्कुराते थे तो नूर झड़ता था। जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम।
नूर मजीद, आप मुस्कुराए तो नूर मजीद चमका। और यही नूर है जिसके मुतल्लिक इमाम अहले सुन्नत इरशाद फरमाते हैं कि तेरे नूर से सारे नूर पाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। ये वही चमक है जो जाबिर रज़ी अल्लाह ताला ने जाकर बताया था ना, तो आका के चेहरे मुबारक से चमक उठी थी। ये वही चमक है, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। और मैं ये हदीस पाक सुना रहा हूँ ना आपको, तो मैं देख रहा हूँ चेहरे चमक रहे हैं। ये चमक कहाँ से आई है भाई? वहां से आई। तो जिसके सामने बयान करो, किसी के सामने, वो कहेगा रावी जरा इसका रावी देखना, जरा रावी कमजोर लगता है मुझे। जिसका अगला भी चिराग बुझ जाए ना, तेल खत्म हो जाए, तो समझो इसने उससे चमक नहीं पाई, उधर से इसने चमक नहीं पाई। जिस चमक का तज़किरा इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, चमक तो इससे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। तो आपने इरशाद फरमाया, अगली बात बड़ी तो जो इसका पीक पॉइंट है ना, जो हदीस पाक अभी बाकी है और मेरे पास टाइम भी बाकी है 8 मिनट। आपने इरशाद फरमाया, जाबिर ये बात जाकर सिद्दीक को भी बता दो, उमर को भी बता दो। लुकानी नहीं, ये नुक्ता है। यानी खजूरों की ढेरी छोटी सी थी, सारे कर्ज खा लेकर चले गए, खजूरें भी बाकी हैं। ये मेरी शान है और मेरी शान मैं तुझे हुक्म देता हूँ, चुप नहीं करना, लुकाना नहीं है, डरना नहीं है कि 14वीं सदी के लोग आएंगे कहीं शिरक में ना पड़ जाएं, मेरे इख्तियारात को बयान करेंगे। ना ना, शिरक का तो मुझे यकीन हो गया है, कसम खाता हूँ कि मेरी उम्मत शिरक में मुलव्वस नहीं होगी। बुखारी में हदीस पाक। हाँ, दुनिया में खूब जाएगी, दुनिया में खूब जाएगी। फरमाया मेरी उम्मत शिरक नहीं करेगी। आका ने कसम खाकर इरशाद फरमाया, कसम याद करके इरशाद फरमाया। तो आपने इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा सिद्दीक को भी जाकर बता दो, उमर को भी जाकर बता दो। अभी भी वो पीक पॉइंट बाकी है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि मैं भागा भागा जल्दी जल्दी सैयदना सिद्दीक अकबर की बारगाह में हाजिर हुआ और जाकर के अर्ज की, ए रफीके रसूल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो आप भी तशरीफ ले गए थे साथ और आप वापस तशरीफ ले आए। खजूरें इतनी हुई कि सारे कर्ज खा ले गए, अभी खजूरें बाकी हैं। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला भी खुश हुए, लेकिन थोड़े ही रवायती अंदाज से। फरमाया ठीक है, अच्छा ठीक हो गया, तेरा काम हो गया, तेरे कर्जे उतर गए, तुझे मुबारक हो, ठीक हो गया। अब ये परेशान हो गए। ये है पीक पॉइंट इस हदीस पाक का, ये पीक पॉइंट है। ये परेशान हो गए कि मैंने एडी बड़ी खुशखबरी दी। सैयदना सिद्दीक अकबर उछल जाना चाहिए था खुशखबरी सुनकर, कितनी बड़ी खुशखबरी, खड़े हो जाने चाहिए था, अच्छा पूरी हो गई। लेकिन कोई गैर मामूली रिस्पांस नहीं आया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, वो रिस्पांस नहीं आया। इसकी वजह क्या है? फरमाया मैंने दोबारा पूछा, सिद्दीक जिस रिस्पांस की मैं तवक्को कर रहा था, जिसको मैं देखना चाहता था, इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाकर तुम्हें, मैं जिस रिस्पांस को आपके चेहरे पर देखना चाहता था, आपकी बॉडी लैंग्वेज जो बताना मेरा एक्सपेक्टेशन थी, मेरी तवक्कुआत थी, वो मुझे नजर नहीं आई। सैयदना सिद्दीक अकबर ने जो जवाब दिया ना, वो सुन लीजिए। इरशाद फरमाया, जाबिर तेरा अपना ईमान है, मेरा अपना ईमान है। हम सुबह गए थे तेरे बाग में, तू तोलता रहा, फिर देखता रहा, फिर डरता भी रहा कि कहीं कम ना हो जाए। फिर तुझे आका का जब फरमान याद आ जाता, तेरी तसल्ली हो जाती, अरे ये नहीं, हमारी हालत ये नहीं है। हम उसी वक्त जान गए थे जब आका ने कदम रख लिया था, हमने शामों का इंतजार नहीं किया। आप देखेंगे शाम को खबर कैसी आती है।
अब देखेंगे शाम को खबर, डर रहे होते, पता नहीं शाम को खबर कैसी आती है, पता नहीं पूरी होती है नहीं होती है, और बिल्कुल नहीं, पता नहीं खजूरें पूरी होती हैं शाम को, शाम तक जो दुआएं करो, अल्लाह के महबूब ने ये दुआ फरमाई है, खजूरें अल्लाह करे पूरी, जब वरना ये काफिर जो है बातें करेंगे, इनका नबी कुछ नहीं कर सकता, इनका नबी कुछ नहीं कर सकता, ये बातें करेंगे काफिर, सबको ऐलान करवा दिया, यहूदी भी है कर्ज खाओं में, ईसाई भी है कर्ज खाओं में, वो बातें करेंगे अगर खजूरें पूरी, दुआ मांगो, फरमाया हमारा ईमान पिलपिला नहीं था, मुझे उस वक्त यकीन हो गया था जब तेरे बाग में मेरे आका ने कदम रखा था कि मेरे आका ने कदम रख दिया, लक़द अलिमना, मैं जान गया था किसका काम हो गया। ये है ईमान। इसमें यह भी पता चल गया कि सबसे अजीम सहाबी कौन है, सबसे बड़ी अजमत वाले सहाबा में से कौन है। तो फरमाया कि ये शाम तक हमने इंतजार नहीं किया कि शाम को देखेंगे खबर कैसी आती है, नहीं, हमें उस वक्त हम जान गए थे। ये नहीं कि कोई कहे ना मेरे आका बेड़ा पार करवा देंगे, तो कोई कहे कि नहीं भी पहले बेड़ा पार करवान तो फिर यकीन करांगे, कोई आखे नहीं जी पहले बेड़ा पार करवान तो फिर यकीन करांगे, ना हम मान जाएंगे, यकीनन करवा देंगे, यकीनन। तो इतना पक्का ईमान रखें। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी यही दावत फिक्र दे रही है, टाइम मेरा बिल्कुल आखिरी मिनट कर रहा है, यही दावत फिक्र दे रही है कि पक्का इश्क मुस्तफ़ा ऐसा कट कट कर भरा जाए ना, कट कट कर इश्क मुस्तफ़ा भरा जाए। आपकी मोहब्बत सिर्फ ये ना हो कि बस लफ्जी मोहब्बत है, वर्बली मोहब्बत है, वर्बली नारे हैं, नहीं, इम्प्लीमेंटेशन हो, अमल दरामद हो, नजर आए, कोई ये ना कहे कि ये जाने वाला पूछना पड़े कि गुलाम है, नहीं नहीं, देख कर बता दे यार, ये जो नीची नीची नजरें करके आ रहा है ना, ये जो सुन्नत के मुताबिक चल रहा है, सुन्नत के मुताबिक पहनावा है, सुन्नत के मुताबिक खिलावा है, सुन्नत के मुताबिक हमसायों से सालूक है, सुन्नत के मुताबिक वालिदैन, सुन्नत के मुताबिक सारा मामला, ये है आका का गुलाम, ये है आका का गुलाम। अगर ये सनद मिल जाए, मैं आखिर में यही कहूँगा, आखिर में सारे इस्लाम भाइयों से ये एक मैसेज देना चाहता हूँ, सुनो, हम अभी रबीउल अव्वल शरीफ शुरू हो गया है, तो हम यहाँ पर वो लगाएंगे नालाने पाक के नक्श लगाने चाहिए। मेरे बापा जान, मेरे पीर साहब यहाँ दिल पर भी लगाते हैं, अपने माथे पर भी लगाते हैं। किसी ने पूछा, आपने फरमाया कि लोगों जब काफिर पूछें कि ये क्या लगाया हुआ, तो लोग बताएं कि इनके नबी के नालाने पाक का नक्श लगाया हुआ है। तो ये काफिर समझ जाए कि इनको इतनी मोहब्बत है अपने नबी से, वो हैरान रह जाए। तो इसलिए हम लगाएंगे, अभी लगाएंगे, सारे लगाएंगे, लगाने भी चाहिए। लेकिन वो नक्श जो है ना, मैं अगर मर जाऊं तो वो नक्श भी उतार लेंगे, लेकिन ये जो नक्श मेरे चेहरे पर उगा हुआ है ना, ये कोई नहीं उतार सकेगा। ये कोई उतारेगा? ये कब्र में जाएगा ना। इमाम अहले सुन्नत इरशाद फरमाते हैं, इश्के रुख पे इश्क शाह का दाग लेके चले, रुख पे इश्क शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। चराग लेंगे इंशाअल्लाह। और दाढ़ी अगर सोहनी न लगती तो अल्लाह अपने महबूब नूं ना देंदा। दाढ़ी सोहनी, अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन बेजाहि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 20 मिनट का मैंने कहा था, 21 मिनट हुए हैं, 1 मिनट ज़्यादा हो गया है। दुरूद व सलाम।